पाठ दूसरा। वर्ण, शब्द, मात्रा, लेटर, वर्ड, वावल, मार्क। देखिए और पढ़िए। गुलाब, सेब, घड़ी। बच्चों, ऊपर गुलाब, सेब और घड़ी के चित्र दिए गए हैं। इन शब्दों के हम छोटे छोटे खंड भी कर सकते हैं। एक, गुलाब। ग जमा बड़ी ऊ जमा ल जमा आ जमा ब जमा अ। दो, सेब। स जमा ए जमा ब जमा अ। तीन, घड़ी। घ जमा अ जमा ड़ जमा ई। इन शब्दों को जब हम अपनी सामान्य भाषा में प्रयोग करते हैं या इनको बोलते हैं, तब हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती है। जब ये लिखी जाती है तो इन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। परिभाषा, वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके खंड नहीं हो सकते, उसको वर्ण कहते हैं। हिंदी भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी ध्वनि अ, आ, ई, उ, क, ख, ग आदि है। हिंदी में इन ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। वर्णमाला, अल्फाबेट, स्वर और व्यंजन को क्रमबद्ध समूह में व्यवस्थित कर लिखना ही वर्णमाला कहलाते हैं। वर्णों के भेद, काइंड्स ऑफ लेटर। वर्ण तीन प्रकार के होते हैं। क, स्वर, वाल्स। ख, व्यंजन, कॉन्सोनेंट्स। ग, अयोगवाहक, आफ्टर साउंड। क, स्वर, वाल्स। स्वर शब्द का अर्थ होता है ध्वनि, जिसके उच्चारण में मुख से ध्वनि बिना किसी रुकावट के निकलती है, वे स्वर कहलाते हैं। अर्थात जिनके उच्चारण में अन्य किन्हीं ध्वनियों की सहायता नहीं ली जाती है, उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ख, व्यंजन, कॉन्सोनेंट्स। जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों की संख्या 33 होती है। यदि इनमें ड़ और अढ़ को भी जोड़ दे तो इनकी संख्या 35 हो जाती है। क वर्ग, क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग, च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग, त, थ, द, ध, न। प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। अंतःस्थ, य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन, श, क्ष, स, ह। अतिरिक्त वर्ण, ड़, ढ़। संयुक्त व्यंजन, जॉइंट कॉन्सोनेंट्स। जो व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं, जैसे क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। क जमा श, क्ष, क्षमा, रक्षा। त जमा र, त्र, पत्र, मित्र। ज जमा ज्ञ, ज्ञ, ज्ञान, ज्ञानी। श जमा र, श्र, श्रम, श्रेय। ग अयोगवाह, आफ्टर साउंड। अंग, अंग, अह को अयोगवाहक कहा जाता है। ये न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन। अंग, अनुस्वार, अंक, कंगन, चंदन। अंग, अनुनासिक, चांदी, गांधी, माँ। अह, विसर्ग, प्रातः, अतः, छह। शब्द, वर्ण। वर्णों की छोटी छोटी इकाइयों को जोड़कर एक शब्द बनता है। वर्णों के इस मेल को शब्द कहते हैं। जैसे अखबार, अ जमा ख जमा अ जमा ब जमा आ जमा र जमा अ। जामुन, ज जमा आ जमा म जमा छोटी उ जमा न जमा अ। मोर, म जमा ओ जमा र जमा अ। सचिन, स जमा अ जमा च जमा छोटी ई जमा न जमा अ।
शब्द के रूप काइंड्स ऑफ वर्ड। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। क सार्थक शब्द मीनिंगफुल वर्ड्स। ख निरर्थक शब्द मीनिंगलेस वर्ड्स। क सार्थक शब्द मीनिंगफुल वर्ड्स। जो शब्द किसी अर्थ का बोध कराते हैं सार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे अध्यापक, रौनक, भाषण, चित्रकार, पत्थर आदि। ख निरर्थक शब्द मीनिंगलेस वर्ड्स। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे बालक, रतंग, सीत, मूर आदि। मात्राएं वावल साइंस। व्यंजन के साथ मिलकर स्वरों का स्वरूप बदल जाता है। स्वरों के उक्त बदले हुए चिन्ह ही मात्रा कहलाते हैं। स्वरों की मात्राएं साइंस ऑफ वावल्स। अ के अतिरिक्त सभी स्वरों की अपनी अपनी मात्रा है। जब हम कोई व्यंजन लिखते हैं तो इसके साथ स्वर की मात्रा भी लगाते हैं। अ क जमा अ क कमल। आ प जमा आ पा पालक। छोटी ई च जमा छोटी ई ची चित्र। बड़ी ई ज जमा बड़ी ई जी जीवन। ऊ फ जमा छोटा ऊ फू फुर्ती। ऊ फ जमा बड़ी ऊ की मात्रा फू फूल। री क जमा री क्री कृपाण। ए म जमा ए मे मेला। आई र जमा आई रै रैली। ओ र जमा ओ रो रोशन। औ न जमा औ नौ नौकर। ध्यान दीजिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। स्वरों के बदले हुए चिन्ह ही मात्रा कहलाते हैं।